नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम आज देश की वीरांगना अमर शहीद महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर मैं अपनी संवेदनाएं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप सब को ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज़ादी के उस ना मिलने पर भी उस समय 1857 में जब पुरुष प्रधान समाज था, उस समय में भी उन्होंने आज़ादी की वो अलग जगाते हुए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हुए इस पूरे राष्ट्र के सुरक्षा और निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी और देश और समाज को ये सिखाया कि स्त्रियां कहीं कमज़ोर नहीं हैं। उस समय एक हमने आपने सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज रानी झांसी का नाम अमर हो गया। आज हमें उनके बलिदान दिवस के इस अवसर पर उनके किए हुए कृत्यों से आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता होगी। और आज भी लोगों को अगर ये लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं, स्त्रियों की कुछ कम सहयोग है समाज के लिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों ही ईश्वरीय रचना से अलंकृत हैं और सबका अपना दोनों का समान योगदान है। और आज हमारे देश में हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज बहुत सारे मुकाम पर, शीर्ष पर जाकर अपना नाम और देश का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे सेना में हो, CISF में हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो, डॉक्टरेट में हो, इंजीनियर्स से हो, पॉलिटिकल, ऑल हर जगह उन्होंने अपना परचम लहराया हुआ है। तो हमें और आपको फ़ख्र होना चाहिए अपने देश की बेटियों पर, बहनों पर, जिन्होंने एक लकीर खींच के ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ एक और बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ। जैसा हम और आप सब देख रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का कोई पालन जिस तरह से पालन होना चाहिए वो पालन नहीं हो पा रहा है। इस तरह से हम सब लोग बेपरवाह हो गए हैं। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरह ही हालात रहे तो हम कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकने में असमर्थ साबित होंगे। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों से विनम्र निवेदन और अपील करता हूं कि कृपया कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और सतर्कता के साथ पालन करें, जिससे हम और आप अपने समाज को और देश को सुरक्षित बचा सकें। यहाँ ब्लैक फंगस के भी कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें बच्चों को देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के शिकार हो गए हैं, उनकी आँख निकालनी पड़ रही है। ऐसे में हमें सबको सतर्क रहने की अति आवश्यकता होगी। यहाँ पहले भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से एक बात सरकार के सामने रखी थी। शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारें इस बात पर ज़रूर गौर करें कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। हमारे बच्चों की सांस्कृतिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ उनको कानूनी शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाना अति आवश्यक होगा। यहाँ एक विशेष बात के लिए मैं और कहना चाहता हूँ कि वैदिक परंपरा के अनुसार जो संस्कृत भाषा हमारे वेदों, पुराणों और सारी चीज़ों में, सारी संस्कृत में ही श्लोक हैं, संस्कृत में ही सारी चीज़ें दी हुई हैं, उन सब लोगों को हम लोग भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमको चाहिए कि हम अपनी वैदिक परंपराओं को ना भूलें और संस्कृत भाषा की ओर हम ज़रूर ध्यान दें और उसको अग्रसर करते हुए उसका पठन पाठन की प्रक्रिया विभिन्न तरह के स्कूलों में भी हो, जो कि मॉडर्न स्कूल भी कहे जाते हैं, उनमें भी इस तरह की व्यवस्था हो ताकि बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ आप और हम मिलकर इस देश और समाज को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, उन सभी मूल्यों पर विचार करके हमें आपसी सहमति के आधार पर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों और साथियों, ये हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही है कि मनुष्य
का जागृत होना, उस समय भी अगर हमारे देश के लोगों ने ये सोचा होता तो आज हम आज़ाद देश में नहीं बैठे होते। उन्हें अपने प्राणों की चिंता छोड़कर उन्होंने इस देश को बढ़ाने के लिए कितने हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने आप को देश पर न्यौछावर किया और वो डरे नहीं और रुके नहीं। इसलिए दोस्तों और साथियों, यहाँ हम और आप मिलकर जो मन में अगर विचार है, भाव है, तो डरे भी नहीं और दबे नहीं, अपने आप को अंदर ना घुटने दें और उन विचारों को एक दूसरे के माध्यम से आदान प्रदान करते हुए अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।